प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत की, जिसका सीधा प्रसारण 12x8 एलईडी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। गुजराती सेल बीजेपी मलाड विधानसभा रूपा भावेश जोशी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान लोगों की बड़ी संख्या यहां पर देखी गई, जिन्होंने मन की बात को सुना। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस श्रद्धांजलि के दौरान भावेश जोशी, रूपा जोशी और साथ ही बीजेपी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह के अंतर्गत रूपा भावेश जोशी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मलाड विधानसभा के वार्ड नंबर 46 की 100 स्कूल में पढ़ती बालिका को 5,000 का अनुदान किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था आयोजक रूपा भावेश जोशी और साथ ही मौजूद अतिथियों का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा जो है मन की बात का कार्यक्रम रखा है, जो प्रधानमंत्री ने कुछ मन की बात बताई, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री सबके लाडीले है और मार्गदर्शन देते हैं। आज तक 70 साल के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो पब्लिक को इतना प्यार करता है, पब्लिक के बारे में सोचता है और उसके साथ में जुड़ता है। तो मन की बातें तो एक माध्यम है, उसके साथ 130 करोड़ की जनता के साथ डायरेक्ट ये मन की बात के संवाद के साथ जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। उसके लिए हम सबको उसको सीखना चाहिए और देखना चाहिए उसको। सर, जो है यहाँ पे 2 कार्यक्रम रखा गया और कुछ यहाँ जिस तरह से बच्चों को देखा जा रहा है, कुछ जो है पैकेज दिया जा रहा है, उस पैकेज में क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को अपना बर्थडे था, तो सेवा सप्ताह हमको मनाने का आदेश था बीजेपी पार्टी की ओर से। तो हमने सेवा सप्ताह से आगे बढ़ के सेवा का पूरा महीना 4 सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रक्तदान और औद्योगिक मतलब मेडिकल चिकित्सा के साथ में चालू किया। उसके बाद में हमने जो दूसरा कार्यक्रम लिया है वो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभी कार्यक्रम लिया है। और उसके बाद में हम लोग ले रहे ये अपना चौथा कार्यक्रम कान का मशीन का। और उसके बाद में हम लोग ले रहे राशन किट वितरण और पोस्टल इंश्योरेंस और आधार कार्ड। तो ये टोटल हमारा 1 से 1.5 महीना 6 कार्यक्रम चलने वाला है। तो आज जो है कितने बच्चों को दिया जाएगा? ये 5,000 की राशि स्कॉलरशिप करीबन 100 लड़कियों को दिया जाएगा। तो उसमें कितना जो है राशि टोटल हो रही है लोगों को? टोटल देखिए 5,000 राशि 100 लड़कियों को दे रहे तो 5 लाख रुपया हो रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल उसको दुगना करें। पंडित दीनदयाल जी का जयंती उस पर पंडित दीनदयाल जी की वजह से ही आज को अपने को जो आज मूल्य मिला है, जो आज़ादी के मूल्य, और हम लोग उसके पे काम कर रहे हैं। तो पंडित जी दीनदयाल जी है, श्यामा मुखर्जी है, उनको याद करके बच्चों को भी आने वाले ये अपन जन्म जयंती मना के बच्चों को याद कराते हैं कि उनके क्या संस्कार थे, मूल्य थे और कैसे उसके साथ में अपने को आगे जीना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सर के द्वारा और बाकी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है आज ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है 7 दिन का वो बर्थडे मनाने का है, उस नियम में उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने बर्थडे का सेवा सप्ताह जो है उसके लिए हम लोगों ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, भव्य आयोजन किया है। तो उसमें सबको बेटी बढ़ेगी आगे और आगे आए।
मन की बातों में जो है कुछ दिखाई दिया, जैसे एयरपोर्ट का नाम जो है चेंज होने का, क्या लगता है इसी तरह जो शहीद का नाम दिया जाए, देखिए रेलवे स्टेशन है और काफ़ी एयरपोर्ट है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो आज़ादी में अभी भी हम लोग बाहर नहीं निकले, 70 साल हो गए, 75 साल होने को है, 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव हो गए, अभी भी चौक देखो तो मुगलों के नाम पे है या अंग्रेजों के नाम पे है। क्या ज़रूरत है? जिसने अपने पे अत्याचार किया वो नाम नहीं होना चाहिए, जिसने अपने लिए के देश के लिए जान दी, सेवा की, उसका नाम होना चाहिए और योग्य सम्मान देना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है किसी और चीज़ का रखते हैं। अगर बात करते हैं अगर जो शहीद हुए या स्वतंत्र के लिए जो हमारे शहीद हुए जो है देश के लिए, उनका नाम क्यों नहीं रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से सम्मान देती रहेगी हमारे जो शहीदों को? देखिए, दुख की बात है कि विरोध पक्ष का काम विरोधी कर रहा है, वो देखते नहीं है कि जो देश हित में काम होता है उसमें विरोध करना ही नहीं चाहिए। और आज़ादी हम सबको नहीं मिली है, उसमें विरोध पक्षी लोग को भी मिली है, तो उसका सम्मान करना तो उनको समझदारी रखनी चाहिए। और ये तो कार्य मोदी जी और आने वाली सरकार भी करते ही रहेगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं खुशी और गर्व से कहती हूँ कि माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है। बेटी पढ़ेगी तो उनका परिवार, आगे वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। और व्यक्तिगत तौर से सभी अगर ये अभियान में भाग लेंगे, सहयोग करेंगे तो ये अभियान को पूर्ण सफलता मिलेगी। भावेश जी, बीएमसी चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है आपके द्वारा? देखिए, बीएमसी की तैयारी या कोई भी चुनाव हो, अच्छे कार्य करो वही तैयारी है, और निरंतर करते रहो। चुनाव कल निपट गया तो भी काम करते रहो, वही चुनाव की तैयारी है। और क्या है, काम करो वही तैयारी है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। बाकी जो चुनाव आता है तभी काम करते हैं तो वो तो दिखावा है, चल है। भावेश भाई, जो प्रधानमंत्री का जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है, अभी तक कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आगे क्या क्या होने वाला है? देखिए, गुजराती सेल बीजेपी मालाड विधानसभा में जब से आई है, करीबन 2-2.5 साल, उसमें 1.5 साल आप कोरोना का निकाल दो, आज तक हम लोग ने टोटल 87 कार्यक्रम किए हुए, और ये सेवा सप्ताह में 6 कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और भी मांग उठी है, जैसे निर्भया पथक ट्रेनिंग का, मतलब जो महिला का आत्मरक्षण का ट्रेनिंग का है, हमारे साथ में वीएचपी की उपाध्यक्षा योगिता ताई भी जुड़ी है, तो उनका भी 2-4 और प्रोग्राम का सुझाव है, तो हम करते रहेंगे। ये पंडाल हमने बना के रखा है और ये पंडाल का सदुपयोग करते रहेंगे, लोक सेवा करते रहेंगे। अगर बचाएंगे, बेटी अगर पढ़ाएंगे तो जल्दी भारत देश को विश्व गुरु बना सकेंगे, बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैम, जो है भावेश भाई के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्रशंसनात्मक कार्यक्रम रखा गया है। ये जो इतने सारे बच्चों को 5-5 हज़ार का चेक दिया गया है, वो उनकी शिक्षा के लिए दिया गया है, उनके अस्तित्व के लिए दिया गया है कि वो पढ़े लिखे बड़े हो जाए, अपना नाम बनाए, इसके लिए दिया गया है। ये अगर हर वार्ड में होता गया तो गरीब बच्चों का तो बहुत कल्याण होगा, यही मेरा मानना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है पुणे का, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है और उसमें बीजेपी प्रदर्शन है, उससे क्या कहेंगे? मेरे देश में अगर मैं भारत माता की जय बोलूं और कोई ना बोले और वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, तो उनको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? नहीं। क्या उन्होंने पाकिस्तान चला जाना चाहिए? फिर भले कितना ही जोर जोर से बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे देश में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए भाई साहब, आपको दे दिया है, वो सालों पहले दिया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा है भावेश भाई के द्वारा? देखिए, भावेश भाई निरंतर कार्यक्रम करते हैं। कोई ही अठवाड़ा जाता होगा कि कार्यक्रम भावेश भाई के और उनकी पत्नी जी के नेतृत्व में न होता हो। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में, और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात, इतने कार्यक्रमों को एक साथ मिला करके आप संख्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भावेश भाई और भाभी जी के द्वारा होता है। मैं इनका बहुत बहुत आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो भावेश भाई और जो कि अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो है माननीय श्री रूपा भावेश जोशी जी हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं और कितना आप उत्साहित होते हैं कार्यक्रम सुनने के बाद? देखिए, एक तो पहली बात ये दिखाता है कि जन सेवा में पति पत्नी दोनों लगे हुए हैं। सेवा सबसे बड़ा, जन सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे।
और उन्होंने कहा था अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जिसके पास मेडिकल के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा है नहीं है, जिसके पास आँख बनवाने को पैसा नहीं है, उसके पास डॉक्टर लेकर जाना, उनकी सहायता करना और अंत तक करना, जबकि उसको पूरा हल नहीं मिलता है। ऐसे सेवाभावी परिवार है। मैं रूपा बहन और भावेश भाई दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अगर तो बीएमसी चुनाव की बात आती है तो भावेश दोषी जी को किस तरह से सपोर्ट दिया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, मैं तो हर कार्यकर्ता हमारा आने वाले समय में एक उम्मीदवार की हैसियत रखता है। नगर सेवक की, आप कांग्रेस के या शिवसेना के नगर सेवक जितना काम नहीं करते हैं उतना भावेश भाई करते हैं, लेकिन टिकट देना ये पार्टी हाईकमान का काम है, वहाँ देखेंगे, लेकिन इनकी सेवा को कभी हम उपेक्षा की नहीं करेंगे, उसको ध्यान में रखें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनाई गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मन की बात ये नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, एक ऐसा इनिशिएटिव गत कई सालों से चालू किया जो विश्व में अनोखा है। आम लोगों से डायरेक्ट संवाद, आम लोगों की उपलब्धियां लोगों के सामने उजागर करना, समाज के एनजीओज के सार्वजनिक संस्थाओं ने किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताना, इस देश में देशभक्ति का ज्वर को उठाते रहना, जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, उसके देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग एरियाज़ है, तो उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छे अच्छे उत्सव होते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना, ये सभी चीज़ें डायरेक्ट लोगों से संपर्क करने की बात मन की बात से होती है। और उससे कितनी सारी संस्था है, कितने व्यक्तिगत लोग मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि उनका नाम प्रधानमंत्री उनके काम का जिक्र, उनकी सराहना पूरे भारत के लेवल में करते हैं। ये अनोखा प्रयास है और उसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सर, जिस तरह से वीडियो में एक देखने को मिला, जो कि एयरपोर्ट का नाम जिस तरह कहा जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जा रहा है। मुझे लगता है ये कितनी बड़ी पहल है। जो देश शहीदों को भूलता है उस पर जल्द ही विदेशियों का आक्रमण होता है। तो जो शहीद है उनकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिले, आज ये स्वतंत्रता मिली है। तो जो भगत सिंह जी ने अपने लिए देश को कुर्बान कर दिया, जो भगत सिंह जी जब फांसी पे जा रहे थे तो उनका एक वाक्य था, शहीदों की जब अर्थी उठे तब आंसू न बहाना, जब मनाओगे आज़ाद भारत का दिन तब हमें भूल न जाना। अभी हमने आज़ादी तो पा ली, तो फिर इस सभी शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं? उनकी याद रखना और उनके यादों का, उनके कामों के बारे में आने वाली नस्लों को अवगत करना, यही आज के टाइम देशभक्ति है और उसका ही नमूना मोदी जी ने अभी जन सामान्यों के सामने रखा है। सर, जिससे जो है गुजराती से जो है भारतीय जनता पार्टी आज जो है मन की बात जो रखी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से चुन कर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से चुन कर आए हैं, तब से वो जनता से सीधा संवाद करते हैं। आम जन को मैसेज देना का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक तो आगे आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं, ये अगर कोई काम कर दिया है तो उसके पीछे क्यों किया वो काम, आम जनता को जानने का अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि के बारे में। तो आम जनता के अपने विषय रखने के लिए फिर बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग अच्छा काम करते हैं, उनको अपने मन की बात में मेंशन करते हुए, उनके बारे में जिक्र करते हुए वो उनको एक अपनी तरफ से एक योगदान देते हैं कि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लोग जब उस कार्यक्रम को देखते हैं तो उस एनजीओ का वो उल्लेख करते हैं और उस एनजीओ को उससे नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है और लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिमत्व खुद एक प्रेरणादायी व्यक्ति हैं। तो मोदी जी से प्रेरणा लेकर के देश और विदेशों में लाखों लोग और जन कल्याण के काम में लगे हैं, सामाजिक कल्याण के काम में लगे हैं। आज उसी की कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय और गरीब कल्याण की अलग अलग नीतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और गरीबों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। तो आज उनका भी और जयंती होने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सर, जो है आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व में गरीब कल्याण को लेकर के जो उनकी थीसिस है, अंत्योदय और गरीब कल्याण, उसके विषय को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आपने देखा होगा, चाहे गरीबों का बैंक अकाउंट हो, चाहे मोदी जी
के प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, चाहे किसान कल्याण की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, ये माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय योजना है उसके ही तहत ये सारी की सारी योजनाएं हैं और उन्हीं का आज जयंती है। और पंडित दीनदयाल जी की योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों के समक्ष आए और लोगों के विषय में उनके बारे में रखा। भावेश दोषी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ऐसा ग्रुप है जो समाज के लिए और देश के हित में काम करते हैं और भावेश भाई भी अच्छा काम करते हैं। हमारे उत्तर मुंबई जिला के और मलाड विधानसभा के गुजराती सेल के अध्यक्ष ऐसे भावेश भाई दोषी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कार्यक्रम लिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके माध्यम से और जो हमारे दाता है उन सब के माध्यम से आज यहाँ पे 100 जो हमारी विद्यार्थिनी हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये का मानधन दिया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए आज हमारे सबके मार्गदर्शन और जिसकी विचारधारा पे हम ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके इस विस्तार हुआ है, वैसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को सुनने के लिए भी यहाँ पे लोग आए थे। वैसा जो बड़ा तीनों त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं, 3 संगम का जो कार्यक्रम यहाँ पे भावेश भाई दोषी और उनकी टीम ने रखा था और इस उत्तर मुंबई जिला का संयोजक और मलाड विधानसभा के संयोजक के नाते आज पूरे मुंबई के अंदर सभी वार्ड के अंदर इस तरह मन की बात कार्यक्रम हुआ है। मलाड के अंदर इस 64 कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मन की बात का, और उसमें एक टोकन कार्यक्रम यहाँ पे सबके बीच में एडी स्क्रीन पे लगा के भावेश दोषी और उनकी टीम ने जो किया और जिस तरह से उन्होंने पूरा नरेंद्र मोदी जी का, हमारे वड़ा प्रधान जी का जन्मदिन यहाँ पे जो पूरे 1 महीने के लिए उन्होंने अलग अलग जो कार्यक्रम किए हैं, नोटबुक का वितरण किया। सबसे पहला 17 तारीख को उन्होंने महावीर क्लिनिक के माध्यम से एक बड़ा मेडिकल कैंप रखा था और लोगों को जो ऑपरेशन निःशुल्क ऑपरेशन करने का उन्होंने जो ऑपरेशन वहाँ पे हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ, पेट का ऑपरेशन हो या पैर का ऑपरेशन हो, जो भी ऑपरेशन था वो निःशुल्क उन्होंने करने का वादा किया। उस तरह से जो एक कार्यक्रम हुआ, 1000 नोटबुक विद्यार्थी को नोटबुक बांटा गया। अगले संडे वो वहाँ पे रेशन बांटने वाले हैं। अगले रविवार को इतवार के दिन उनका एक कार्यक्रम और है जो निःशुल्क कान के अंदर जो 1000 रुपया जो मशीन आता है वो सिर्फ 150 रुपये के अंदर वो मशीन देने वाले। पहले चेकअप होने वाला है और उनको मशीन का ज़रूरत रहेगा तो मशीन देने वाले। इस तरह से पूरे एक श्रृंखला कार्यक्रम की जो इन्होंने यहाँ पे ली है, तो मलाड विधानसभा का महामंत्री होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह से सब कार्यक्रम करे ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ और सभी का साथ मिलेगा वैसा मैं इस भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा का महामंत्री दीपक जोशी की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैम जी, आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है आप लोग के द्वारा और माननीय श्री भावेश दोषी के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यशराज का और भावेश सर का अभिनंदन करना चाहूँगी कि इतने अच्छे पैमाने में रविवार के दिन इतने लोग आए हैं और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आई थिंक 100 महिलाओं को 100 बच्चियों को हम चेक दे रहे हैं। जो स्कूल में पढ़ रही है उनको चेक दे रहे हैं, उनके फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, माता का दिन है, तो ये जो हमारी छोटी बच्चियाँ है वो हमारे लिए माता का ही स्वरूप है। एक नारी है जो हमारा भारत का भविष्य कल बनाएगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।